अपने एजेंडा है, हम अपने एजेंडे के ऊपर देश की राजनीति करते हैं। हाँ। और हमारे नेता राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को उठाते हैं वो मुद्दे देश के उस मुद्दे पे आधारित होते हैं जिसकी लकीर आज भाजपा के नेता खींचते हैं। आज राजनीति के अंदर एक नया परिवर्तन हुआ है। जिस जगह पर जैसे पहले के टाइम के अंदर राहुल गांधी बात करते थे और भाजपा के नेता उसका कटाक्ष हादसे में ढूंढते थे, आज जब राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेके आते हैं तो पूरे भाजपा के बड़े नेता, छोटे नेता और प्रवक्ता उसको एक लकीर खींच के उसके ऊपर कटाक्ष ये लेके आते हैं कि ये चीज गलत है। कारण क्या हो गया? क्योंकि 2014 के अंदर जिन मुद्दों से सरकार प्रवर्तित हुई, जिस सरकार को प्रवर्तित करके देश के जनमानस ने एक सरकार को चुना, वो मुद्दों की लड़ाई थी। उसी मुद्दों की लड़ाई के अंदर आम आदमी पार्टी का भी एंट्री हुई थी। एक आंदोलन चढ़ा था जंतर मंतर के ऊपर। उस आंदोलन को देखते हुए लोग का रूबरू होके पहुंचे थे वहां पर। लोगों को लगा था कि आज राजनीतिक प्रवृत्ति होगी, राजनीति के अंदर नया परिवेश आएगा, लेकिन मिला क्या? आज खुद अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को बोला कि मैं कितने साल पहले वहां आया था, मैंने यहां खड़ा होकर भ्रष्टाचार की बात करी थी, लेकिन उनके खुद के मंत्री भ्रष्टाचार में। तो मुझे ये बताइए चंद्रमोहन जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि नहीं? मैं दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है या नहीं? उसके साथ साथ जिस भ्रष्टाचार की बात वो कांग्रेस के नेताओं और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए करते थे, आज तक कुछ साबित नहीं हुआ और हमारे सारे मंत्री पाक साफ मिले। और अध्यादेश की रही बात, तो अध्यादेश के ऊपर केंद्र शासित देश है दिल्ली और प्रदेश है दिल्ली, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को इतनी उतावली क्या है? सिर्फ अपनी पोस्टों को इधर उधर अदल बदल करके अपनी फाइलों नहीं, वो तो मुलाकात इसीलिए सबसे जाकर कर रहे हैं ना, वो तो सबसे मुलाकात इसीलिए कर रहे हैं कि भाई समर्थन कर दीजिए। केवल समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं जिन्होंने अब तक खुले तौर पर समर्थन किया है, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हाँ भाई हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं आया अभी तक ना ही। हाँ सर कहिए, फिर मैं चित्ररंजन जी के पास जाऊंगी। आगे जो भी रणनीति बनेगी, अभी तो खैर कोई मुलाकात हमारे बड़े नेताओं से नहीं हुई है केजरीवाल जी की, अगर कोई आएगी उस पे आएगा, लेकिन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, पंजाब प्रदेश के अध्यक्षों का जो राय है वो हाईकमान को अवगत करा दी गई है, जो डिसीजन होगा उस पे आगे जाएगा। लेकिन अध्यादेश का आज की पूरी रैली के अंदर अध्यादेश का जिक्र नहीं था। खुद को मजबूत दिखाने का था ना, एक रैली की तरह वो मीटिंग थी और दिल्ली के हित की कोई बात नहीं तो ये कहिए ना कि अरविंद केजरीवाल खुद को आप लोगों से मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे इस रैली में। ये रैली अध्यादेश के लिए नहीं थी, ये दिखाने के लिए थी कि प्रधानमंत्री की रेस में वो भी हैं। आज दिल्ली की जनता ने दोनों पार्टियों को देखा है। एक पार्टी वो देखी है कि जो रैली की कटाक्ष करने के लिए जंतर मंतर पे खड़ी होगी, एक पार्टी वो थी जो रामलीला मैदान पे कर रही थी। लेकिन किसी के पास दिल्ली का विजन नहीं है, क्योंकि 15 साल में शीला दीक्षित का काम और बाकी बचे हुए सालों के अंदर केजरीवाल का मकान, ठीक है, और भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी की एमसीडी की 15 साल की सरकार जो दिल्ली ने बदल दी, तो आज दिल्ली के सामने साफ रूपरेखा है। नहीं चित्ररंजन जी, ये कैसी विपक्षी एकता है कि हर कोई खुद को प्रधानमंत्री अगर मानेगा तो एकजुट कैसे हो पाएंगे? और कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि केजरीवाल का समर्थन नहीं करते हैं, तो कांग्रेस के बिना क्या फ्रंट बन रहा है मोदी के सामने लड़ने के लिए? साफ आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा कहिए। चित्ररंजन जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ बोलिए, थोड़ा आवाज और तेज करवाइए। सर मैं और तेज बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये कैसा थर्ड फ्रंट है? ये कैसा थर्ड फ्रंट है कि सबको ही अपने आप को प्रधानमंत्री बता रहा है? कैसे जीतेंगे 2024 की लड़ाई ऐसे? डॉक्टर कृष्ण कहिए ना हमसे बात करने के लिए। अच्छा ठीक है।